तो हाय एवरीवन, दिस इज काशिफ और आज की इस वीडियो में हम लोग पेरेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आज से एवरी संडे हम लोग पेरेंटिंग्स के बारे में ही बात करेंगे। और ये एक सीरीज में होने वाली है और दिस इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ठीक है, सबसे पहली चीज कि हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंच चुकी है तो अगर आप इसको देख या सुन रहे हैं तो पहला काम करें कि आपके पास पेन और पेपर जरूर होना चाहिए, ताकि इस चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करें। दिस इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज़ तो बात करेंगे कि आज के जो टॉपिक्स है, टॉपिक ये है कि आज हम अपने बच्चों अपने भाइयों से परेशान है कि हमारा भाई या हमारा बच्चा हमारा लड़का अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर रहा, जिस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए, जिस मकसद से हम लोग स्कूल या कॉलेज या कहीं पर भी भेज रहे हैं, तो वो उस मकसद में वो कामयाब नहीं हो पा रहा। सबसे पहली चीज़, अगर आप कभी भी अपने बच्चों को स्कूल में या मदरसे या कहीं पे भी भेज रहे हैं, मैं किसी एक पार्टिकुलर स्कूल या कॉलेज या मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम से सभी लोग फेस कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को उस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने बच्चों को चेक कर सकते हैं कि उनके क्या पढ़ाया जा रहा है, उनको क्या डेली होमवर्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, वो आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से वो लोग पढ़ नहीं रहे। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग अपने बच्चों को चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप अपने अंदर हैबिट्स लाएं कि आप अपने बच्चों की जो डायरी है वो डेली चेक करेंगे। अब ये डायरी क्या है, ऑलमोस्ट बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर आप किसी मदरसे या कॉन्वेंट स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, तो आपके बच्चों के पास एक डायरी होती है, जिस डायरी में उस बच्चों को फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल की सभी बिल में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही है और उन बिल में क्या होमवर्क्स मिल रहे हैं, वो डेली का डेली वहाँ पर लिखा जाता है उस डायरी में। सबसे पहले आप अपने अंदर हैबिट्स लाएं कि अपने बच्चों की जो डायरी है, उस डायरी को डेली चेक करें, जिससे आप अपने बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। आपका बच्चा क्यों स्टडी से भाग रहा है, क्या ऐसा रीज़न है कि वो होमवर्क नहीं कर रहा, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली हैबिट्स हम लोगों के अंदर लानी है, सभी लोगों के अंदर। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों या भाइयों के सबसे पहला काम करना है उनकी डायरी को चेक करना। नंबर 2, कनेक्ट विथ क्लास टीचर। उनके जो क्लास टीचर्स हैं, जो मदरसे या कहीं पर भी आप पढ़वा रहे हैं, ठीक है, उनके जो क्लास टीचर्स हैं, उनके क्लास टीचर से सबसे पहला काम करें आप कनेक्ट हो। तो आप उसको कनेक्ट कैसे, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लें। ठीक है, उनके व्हाट्सअप नंबर है जो भी है, उन चीज़ों से आप ऑलमोस्ट बहुत लोग इस चीज़ों से प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि वो अदर कंट्री है। अब क्या करें, अगर आप अदर कंट्री है तो एटलीस्ट उनके नंबर ले लो। आप वीकली कभी कभी अपने बच्चों उनके क्लास टीचर से बात कर लीजिए, या फिर आपके घर पे कोई ना कोई तो गार्जियन होगा जो उनको उनसे बात कर ले कि क्या बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वो डेली होमवर्क्स कर रहे हैं। जब आप डायरी चेक करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑलरेडी डेली होमवर्क्स करने लगेंगे, लेकिन स्कूल में उसके परफॉर्मेंस क्या है, किन चीज़ों पे वो कमज़ोर है, किस किस चीज़ों में बहुत अच्छा है, जिस पे हम लोग स्पेशली बहुत अच्छे से फोकस कर सके, या वो खेल कूद में बहुत अच्छा है, या किसी स्पेशल गेम में बहुत अच्छा है, या किसी स्पेशल सब्जेक्ट में अच्छा है, एंकरिंग में अच्छा है, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है, किस चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिस पे हम लोग उसको फोकस करें, उसके बारे में कुछ आगे सोचा जाए। तो ऑलमोस्ट अगर मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो अदर कंट्रीज़ में है, तो आप एटलीस्ट अपने बच्चों के जो क्लास टीचर्स हैं उनके नंबर्स लें, उनसे आप भी जो है बातचीत करें कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, कभी कभी जो भी टाइम मिलती है, इससे क्या होगा, आपके बच्चों के अंदर जहाँ तक मैं सोच और समझ पा रहा हूँ, आपके बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। पहली चीज़ हमें क्या करनी है, उनके डायरी को चेक करना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमें उनके क्लास टीचर से कनेक्ट होना है हर हाल में। अगर ये चीज़ आप करते हैं तो समझ लीजिए आपके बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाला है। नंबर 3, उनके जब रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, हमें कोशिश करनी है, अगर हम इंडिया में जिस भी कंट्री में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ पर हम मौजूद हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हम खुद जाकर अपने बच्चों को रिजल्ट के रिसीव करें।
अपने बच्चों को रिजल्ट को जाकर देखें, नहीं जा पा रहे हैं, एटलीस्ट आपके घर का कोई भी गार्जियन जाना ही जाना चाहिए। इस मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये हाल है कि आप अपने बच्चों के रिजल्ट देखने ही नहीं जाते, आप अपने बच्चों को रिजल्ट को लेने नहीं जाते, तो फिर आप किस तरीके से उम्मीद लगा रहे हैं? आप उम्मीद लगा रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत बेहतर करे, बहुत बेहतर परफॉर्म करे, बहुत अच्छा मार्क्स लाए। एक्चुअली मार्क्स से ही सिर्फ डिसाइड नहीं होता उसके फ्यूचर का, लेकिन कम से कम जो भी परफॉर्मेंस है, उसके परफॉर्मेंस अच्छे हों, बुरे हों, जो भी है, एटलीस्ट आप तो जाएँ तो सही। आप अपने बच्चों का रिज़ल्ट लें, उनके रिज़ल्ट को देखें, उस रिज़ल्ट के बारे में फिर सोचें। और तीसरी चीज़ ये है, ये तो तीसरी बात होगी कि आप उसके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, उसके रिज़ल्ट मिलते हैं, उसको रिज़ल्ट में जाना ही जाना है। अगर आप अदर कंट्री है, एटलीस्ट क्लास टीचर्स से जब आपके पास नंबर होगा तो फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, मैं आ नहीं पाया, बहुत बिज़ी हूँ, जो भी है। कम से कम क्लास टीचर्स को भी इस बात का एहसास होगा, एटलीस्ट चलिए ये गार्जियन नहीं आए, कम से कम फ़ोन करके तो पूछ लिया अगर ये उन्होंने बिज़ी थे। समझ आ रही बात है? इन चीज़ों का बहुत, बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तीसरी चीज़ है कि बहुत से गार्जियन जब बच्चों के रिज़ल्ट लेते हैं, रिज़ल्ट लेने के बाद अपने बच्चों को दूसरे से कंपैरिज़न कर देते हैं। ये कंपैरिज़न मत करिए। आपका बच्चा वीक है, दूसरा टॉपर है, या दूसरा बहुत अच्छा मार्क्स पा गया, या किसी वजह से जो भी है। देखिए, कंपैरिज़न करने का ये समय नहीं है। ये वक़्त कंपैरिज़न करने का नहीं है कि आप कंपेयर करके उसको अपने बच्चे को जो भी थोड़ा बहुत मोरल है, वो भी डाउन करा रहे हैं आप। हाँ, उसको जाइए, आप अपने घर लेकर जाइए, उसको अलग से समझाइए। बच्चा देखो ये ऐसे-ऐसे करो। हाँ, तब आप कंपैरिज़न कर सकते हैं जब आपने अपने बच्चे के ऊपर 100% एफ़र्ट किया। एफ़र्ट का मतलब ये हो गया कि आप डे 1 से अपने बच्चों को डेली चेक कर रहे हैं। होमवर्क क्या मिल रहा है, उसको अपने बच्चों को डेली चेक करते हैं। अपने बच्चों की स्टडी क्या चल रही है, होमवर्क क्या हो रहा है, उसके क्लास टीचर से अपडेट लेते रहते हैं। अब आप 100% कंपैरिज़न करिए। लेकिन आप अगर साल भर उससे कुछ मतलब ही नहीं रख रहे, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके कभी ना आप जो कि जाकर रिज़ल्ट ले रहे हैं, या कभी आप पीटीएम अटेंड कर रहे हैं, तब आप कंपैरिज़न नहीं हो सकता, कोई मतलब नहीं है इस कंपैरिज़न का। कंपैरिज़न तो तब किया जाता है जब वाक़ई मेहनत हो बढ़िया से, तो कंपैरिज़न करिए। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी हमें रिज़ल्ट मिलता है तो हम अपने बच्चों को बहुत बढ़िया से पीटना शुरू कर। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि आप पीटें या ना पीटें, आपका बच्चा है भई, आपका वो फ़ैसला है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट वही चीज़ मैंने कहा कि आप पीटना एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन ये है कि आप डे 1 से उसके ऊपर क्या होमवर्क्स मिल रहा है, उसके टीचर से मिल रहे हैं, उसके सभी टीचर से कोशिश कर रहे हैं मिलने की। 100% आपका बच्चा इम्प्रूव करना ही करना है। वो करेगा, उसके अंदर भी डर रहेगी कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ या मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, मेरे अब्बू या अम्मी उठाकर गार्जियंस को, मेरे टीचर्स को फ़ोन कर देंगे, आज पढ़ नहीं रहा है। और अगर रिज़ल्ट बुरा आता है, एटलीस्ट सिर्फ़ आप इस उस रिज़ल्ट के बेसिस पे उसके फीचर्स मत डिसाइड। ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। भाई 3 आवर्स के एग्ज़ाम से उसकी पूरी ज़िंदगी को आप जो है बता देते कि आप पूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये अच्छा मार्क्स लाए, ये एक निशानी है कि बच्चा अच्छा है पढ़ने में, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा कि अच्छा मार्क्स लाए तभी कामयाब हो। और ये बहुत इम्पोर्टेंस बात है, बच्चों को इस बात का भी ट्रेन करें, सिर्फ़ 3 आवर्स की ज़िंदगी नहीं, कि ज़िंदगी 40-50 साल की जो ज़िंदगी मिली है, उस ज़िंदगी के लिए काम करें। दूसरी चीज़, उसके बाद की ज़िंदगी के बारे में सोचें, ये असल कामयाबी। उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, उसके बारे में भी फ़ोकस किया जाए। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये सीरीज़
होने वाली है संडे को, हर संडे को हम इस तरीके से बात करेंगे। अगर आप लोगों के कोई भी जो क्यूरीज़ है, कोई भी जो डाउट्स है, जो दिमाग में चल रहे हैं, ये ऐसे हो सकता है, क्या हो सकता है, वो सब प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा मेरी तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता है, उस बेस्ट मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं कोई जो है बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ। इसलिए और इस वीडियोज़ को अगर आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ अपने कलीग्स, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और मैं उन सभी दोस्तों से जो अदर कंट्री चले गए हैं, प्लीज़ आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें, क्योंकि आप उनके फ्यूचर के बारे में सोच कर ही बाहर गए हैं। तो उनके जो टीचर्स हैं उनसे आप कनेक्शन बनाएँ। टीचर से जो उनके नंबर से डिटेल से लें, उनसे बातचीत करें, क्या चल रहा है, क्या नहीं। ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं पे रहेंगे तभी आप अपने अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप हैं वहाँ पे कोई बात नहीं। लेकिन जो है जो उनके टीचर्स हैं उनसे उनका नंबर्स लें, उनसे बात करें, क्या चल रहा है, मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। अगर ये सब चीज़ें आप लोग फॉलो करने लगेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपके बच्चों को तरक्की देगा। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पहली चीज़ आप अपने बच्चों को डायरी चेक करें। दूसरी चीज़ उनके बच्चे अपने क्लास टीचर, जो आपके बच्चे के क्लास टीचर उनसे कनेक्ट हों। तीसरी चीज़ जो भी पीटीएम्स वगैरह होता है उसमें जाएँ। चौथी चीज़ कभी अपने बच्चों को दूसरे से कंपैरिज़न ना करें। पाँचवीं चीज़ कि आप जो है वहीं पर पीटने ना लगें। अगर आपने एफर्ट लगाया है साल भर तो पीटें, और सिर्फ़ 3 आवर्स के लिए ट्रेन ना करें अपने बच्चों को। कि ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी के बारे में उनको बताएँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो भी है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला होगा तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और जो भी प्रॉब्लम्स है एक बार कमेंट करके बताएं। हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट संडे को इस टॉपिक पर बात किया जाए। थैंक यू सो मच।